हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज इस वीडियो को मैंने सिर्फ इसलिए बनाया है क्योंकि अभी हाल ही में कुछ ऐसी खबरें आई हैं न्यूज़पेपर में, जहां पर ये बताया जा रहा है, एक आशंका जताई जा रही है कि एकेटीयू का इस बार का सेशन जो है वो जीरो सेशन होने का खतरा उस पर मंडरा रहा है। आपको पहले तो बात ये मालूम होनी चाहिए जीरो सेशन का मतलब क्या होता है। तो किसी एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में जीरो सेशन का मतलब है कि उस साल वहाँ पर कोई एडमिशन नहीं हुआ, तो उस साल वहाँ पर फर्स्ट ईयर की कोई क्लासेस नहीं चलनी है। तो अगर किसी संस्था का एकेडमिक सेशन जीरो होता है तो यानी कि उस सेशन में कोई भी क्लास फर्स्ट ईयर की नहीं चलती, बाकी पिछली क्लासेस जो हैं वो चलती रहती हैं। यानी कि वो एक सेशन गैप हो जाता है और ये एक तरह से एकेडमिक एक तरह का फेलियर आप कह सकते हो होता है, जो कि किसी भी हाल में अच्छी बात नहीं होती है। तो जीरो सेशन अपने आप में एक बहुत बड़ी त्रासदी होती है किसी भी संस्था के लिए, किसी बड़ी संस्था के लिए, कि वो मैनेज नहीं कर पाया किसी वजह से। तो अगर हम इस तरह की बात कर रहे हैं कि एकेटीयू में जीरो सेशन होने का खतरा है, तो सबसे पहले तो आपको, हालांकि आपको आइडिया होगा इस बारे में, बहुत सारी बातें इस पर चल रही हैं, तो उसका कुछ कारण ये है, कुछ हद तक कमी एकेटीयू के प्रशासन की भी रही है, क्योंकि एकेटीयू में इससे पहले कोरोना काल से लेकर के अभी तक में कुछ ऐसे यहाँ पदाधिकारी हुए हैं जो जिनके ऊपर जांच भी हुई है, जो एक तरह से पुलिस के मतलब काफ़ी कुछ उनके साथ ऐसा रहा है जिसकी वजह से एक हलचल रही है एकेटीयू में। और उसी का ही शायद कुछ इफेक्ट है कि हम इस बार एकेटीयू अभी भी अपने सत्र को ठीक से नियमित नहीं कर पा रही है। एग्जामिनेशन कंट्रोलर से लेकर के वाइस चांसलर जैसे पदों पर भी लोगों को नियुक्ति मिलती रह रही है और चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश की जा रही है। तो अब है कि जीरो सेशन में का खतरा क्या है, क्योंकि अभी हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक की कुछ बात चली है। मैं उसके बारे में नहीं बात कर रहा हूँ डिटेल के बारे में। तो उसमें क्या हुआ है कि अब इस समय जो हमारे प्रोफेसर जेपी पांडे जी हैं, वो सुप्रीम कोर्ट में फिर से याचिका लेकर जा रहे हैं, जिसमें कि वो कहेंगे कि इस बार का सेशन जीरो ना किया जाए। वो सुप्रीम कोर्ट में इस बात को कहेंगे कि हाई कोर्ट की जो अभी इस पर फैसला है कि डेट एक्सटेंड नहीं की जाएंगी, उसको प्लीज़ वो एक्सटेंड करें ताकि हमारा सेशन जीरो ना हो। तो अब यहाँ पर खतरा यही है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बात मान ली, डेट एक्सटेंड कर दी, तब तो वो अपना सेशन लेट में करा ले जाएंगे। लेट कराने का मतलब है सितंबर या अक्टूबर तक जो है वो इसको करा ले जाएंगे। लेकिन अगर डेट एक्सटेंड नहीं हुई तो फिर एक बहुत बड़ी चुनौती हो जाएगी, फिर इस बार एडमिशन कैसे होंगे। तो जरा देखिए, क्या सुप्रीम कोर्ट जीरो सेशन के मत में है? क्या सुप्रीम कोर्ट जीरो सेशन को सपोर्ट करेगी? तो इससे पहले जब महामारी का समय चल रहा था, तो जब कोविड का समय चल रहा था, उस समय क्या हुआ था कि नीट के एग्ज़ाम, जो नीट का एग्ज़ाम होता है मेडिकल में एडमिशन के लिए, और जो जेई के एग्ज़ाम होते हैं आईआईटी इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एडमिशन के लिए, उनके ऊपर खतरा था कि इनको टाल दिया जाए, चूँकि महामारी का समय चल रहा है, बच्चे कैसे एग्ज़ाम देने आएंगे। सुप्रीम कोर्ट तक बात पहुँची थी और सुप्रीम कोर्ट ने उस समय कहा था कि इस तरह से इंजीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेज के फर्स्ट ईयर में अगर बच्चे एडमिशन नहीं लेते हैं, उनका जीरो सेशन हो जाएगा, तो ये हमारे पूरी व्यवस्था के लिए एक बहुत ही बुरी बात हो जाएगी। तो किसी तरह से किन्हीं किन्हीं कंप्रोमाइज डेट्स में, किसी और तरीके से, कुछ रास्तों के तहत ये परीक्षाएं कराई जाएंगी, जीरो सेशन नहीं होगा। तो उस दौरान क्या हुआ था, उस कोरोना के दौरान लेट सेशन हुए थे, नीट के एग्ज़ाम लेट में हुए थे, जेई के लिए कई बार मेन एग्ज़ाम कराने पड़े थे, कई चरण में मेंस एग्ज़ाम हुए थे, मतलब हुए थे, एग्ज़ाम टले नहीं थे। जो उनकी शेड्यूल डेट थी उससे 2 महीना 2.5 महीना बाद हुए थे, पर हुए थे। तो इसका मतलब है सुप्रीम कोर्ट खुद इस बारे में, इससे पहले उसने इस तरह का एक फ़ैसला दे चुके हैं कि जब महामारी के समय वो जीरो सेशन को उन्होंने नहीं सपोर्ट किया था। हालांकि उस समय उनके पास वो कर सकते थे क्योंकि वो ऐसा समय चल रहा था, पर फिर भी उन्होंने इस बात को बिल्कुल खारिज कर दिया था कि जीरो सेशन नहीं होगा। तो आज स्थिति फिर वही है कि क्या सुप्रीम कोर्ट जीरो सेशन की तरफ अपने इस यूनिवर्सिटी को ले जाएगी, या उसके फैसले ऐसे होंगे कि जीरो सेशन करना पड़ेगा। तो इस बात की मुश्किल है, इस बात का चांस कम है कि जीरो सेशन एकेटीयू में होगा। सुप्रीम कोर्ट निश्चित रूप से कुछ ना कुछ बीच का फैसला निकालेगी। अब उस फैसले में वो एकेटीयू के अधिकारियों को किस तरह से आड़े हाथे लेती है, या किस तरह का वो उनसे बात करती है। सेशन अभी एकेटीयू जो है, एआईसीटीई जो है, जो कि मान्यता देती है सभी संस्थानों को, उसने 15 सितंबर तक फर्स्ट ईयर के एडमिशन को ख़त्म करने की डेट को रखा है। लेकिन अब आज 31 तारीख हो चुकी है, 2 हफ्ते का समय बचा है और अभी भी हम सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के चक्कर में हैं। तो ये कहना कि 15 सितंबर तक ये सारी बातें हो जाएंगी, मुश्किल है। ये तो निश्चित बात है, ये मुश्किल है। लेकिन
जिस भी तरह से रास्ता निकलता है, तो आप मान लीजिए कि सितंबर का पूरा महीना आपका लगना है इस पूरे प्रोसेस में। हो सकता है अक्टूबर का भी लग जाए। पिछली बार भी ऐसा हुआ था, पिछली बार भी एडमिशन काफ़ी लेट हुए थे और जिसके लिए इनको उससे पहले भी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से डांट पड़ चुकी है कि भाई इस तरह के आप सेशन क्यों इस तरह का काम करते हैं कि बच्चों को इस तरह से लेट एडमिशन हो जाए। देखो, लेट एडमिशन या लेट सेशन होना अपने आप में प्रॉब्लम होती है। होता क्या है, जब एक सेशन लेट होता है, इससे इससे पहले जो सेकेंड ईयर का सेशन चल रहा है, थर्ड ईयर का सेशन चल रहा है, उन पर भी इसका असर पड़ता है। फिर जब फोर्थ ईयर में बच्चे बाहर निकलते हैं तो उनके भी उनके रिजल्ट निकलने में भी देर होती है और उनके भी डिफरेंट टाइप के जो नेशनल इंटरनेशनल लेवल के एग्जामिनेशंस हैं, बाहर के यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन की प्रक्रिया है, उसमें वो शामिल नहीं हो पाते हैं। तो सेशन को लेट करना किसी भी हालत में एक बर्दाश्त वाला काम नहीं है। लेकिन फिर भी अगर ये इस तरह से लगातार सेशन लेट हो रहा है, जबकि महामारी का समय भी जा चुका है, तो ये निश्चित रूप से एक तरह का फेलियर दिखा रहा है, एक तरह की व्यवस्था में लोच को दिखा रहा है और उसको तो दुरुस्त करना ही पड़ेगा आने वाले समय में। तो अगर सेशन लेट होता है तो तेज़ी से पढ़ाइयाँ शुरू होती हैं, टीचर के ऊपर प्रेशर होता है, कॉलेजेस के ऊपर प्रेशर होता है कि किसी तरह से एग्ज़ाम को कराएं। फिर वहाँ पर फैसले होते हैं कि क्वेश्चन पेपर में हम कुछ मॉडरेशन कर दें, कुछ उसको हल्का कर दें, क्वेश्चन पेपर के नंबर उनको ठीक कर दें, सब्जेक्टिव से एमसीक्यू पे ले आएँ, एक दिन में 2 एग्ज़ाम कराएं। ऐसे आइडियाज़ उसमें आने शुरू हो जाते हैं, जो कि बच्चों के ऊपर बर्डन होता है, टीचर के ऊपर बर्डन होता है, पूरी व्यवस्था के ऊपर एक दबाव पड़ना शुरू हो जाता है। तो अगर कंक्लूड करें इस बात को, तो बच्चों में ये कहना चाहूँगा इस जगह पे फिर से कि जीरो सेशन होने की संभावना कम है। अगेन संभावना करें 99% हम ये कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जब बात जाएगी तो वो इस बात को देखेगी और वो इस बात को सपोर्ट करेगी कि कुछ ऐसा रास्ता निकाला जाए कि सेशन जीरो ना हो, बच्चों जो एडमिशन के लिए बैठे हैं उनका हो जाए। क्योंकि ये एक हिंदी स्टेट की एक बड़ी यूनिवर्सिटी है, आपकी जो AKTU यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश की एक बड़ी यूनिवर्सिटी है, हिंदी स्टेट की एक बड़ी यूनिवर्सिटी है और यहाँ पर सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, बाहर के भी बच्चे आते हैं जो यहाँ एडमिशन लेते हैं अपने स्टेट में। और ये यूनिवर्सिटी है जिसने पहली बार हिंदी में एग्जामिनेशन कराने की भी सुविधा दे रखी है। तो इस वजह से भी बहुत सारे ग्रामीण बैकग्राउंड के जो बच्चे हैं वो यहाँ आते हैं। हर बच्चा दिल्ली नहीं जा पाता, हर बच्चा चेन्नई और साउथ की यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं ले पाता। वहाँ कल्चरल डिफरेंस, वहाँ की भाषा का दिक्कत, ये सब कुछ वहाँ पर बहुत फेस करते हैं बच्चे। इसीलिए वो सोचते हैं कि अगर हिंदी भाषी राज्य में है तो नहीं अपने ज़िला में हो पा रहा तो अपने प्रदेश में वो एडमिशन ले लें। तो बहुत बड़ा छात्र वर्ग ऐसा है जो कि AKTU में एडमिशन लेने के लिए तैयार बैठा रहता है और AKTU में एडमिशन लेना चाहता है। और अगर सेशन लेट होता है तो इसका असर उन सब पे पड़ता है जो कि इस इंतज़ार में बैठे हैं। निराशा का समय होता है। कई बार क्या होते हैं, कुछ बच्चे कहते हैं पता नहीं क्या होगा, किस तरह की अनसर्टेनिटी है, और वो अपना एडमिशन किसी दूसरे स्टेट में या किसी दूसरी जगह पे ले सकते हैं। तो वो AKTU के अच्छे कॉलेजेस को भी पा सकते थे, लेकिन इस घबराहट में, इस आपाधापी में वो किसी दूसरे जगह पे एडमिशन ले लेते हैं और फिर उनको मैनेज करने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। आना जाना, वहाँ रहना, उन कल्चरल डिफरेंसेस को मैनेज करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। और ये सारी बातें समझ में आ रही सभी को, सभी प्रोफेसर्स को समझ में आती, सभी को आती, लेकिन फिर भी हम कुछ जगहों पर मजबूर हो जाते हैं कि नहीं, हमारे हाथ में चीज़ें होती हैं उस तरह से। तो फिर भी आप मायूस ना होइए, बिल्कुल नज़र जमाए रखिए खबरों पर और आपको जल्दी ही मेरे ख्याल से इन्हीं 2-4 दिनों में इसके ऊपर कोई तुरंत जानकारी आपको मिलेगी और सेशन की तैयारी होगी। और अगर आपने मन बना ही रखा है कि आप करोगे AKTU से, तो आप ऐसा करिए कि जो सेमेस्टर की जो एग्ज़ामिनेशन है उनकी तैयारी आप शुरू कर दीजिए। सेमेस्टर की जो पढ़ाई है, चाहे आपका इंजीनियरिंग फिजिक्स हो, इंजीनियरिंग केमिस्ट्री हो, आपको इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें पढ़नी हो, इलेक्ट्रिकल की चीज़ें पढ़नी हो, तो जैसे फिजिक्स है, मैथ है, केमिस्ट्री है, ये सब तो आपको पढ़ना ही पढ़ना होगा। तो इनके बारे में AKTU के सिलेबस को डाउनलोड करिए। AKTU ने अपने सिलेबस बहुत ही अच्छी तरह से मॉडिफाई कर रखा है, अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर रखा है। आप उनको देखिए, उनको पढ़िए। यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे चैनल मौजूद हैं जो कि आपको प्रॉपर तरीके से चीज़ें वहाँ पर गाइड कर रहे होंगे, आप उनको देखिए। किसी तरह से अपने मन को इस तरह कंट्रोवर्सी से भटकाइए, क्योंकि इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, कोई कुछ नहीं कर सकता, वाइस चांसलर भी इस समय कुछ नहीं कर सकते। सारा कुछ सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है। सुप्रीम कोर्ट में फैसला जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में याचिका जाएगी, सुप्रीम कोर्ट की जो जज की पीठ बैठेगी वो किस तरह से मामले को देखती है, बार बार रिपीट हो रहा है तो इसको वो कैसे देखती है, बच्चे जो इंतज़ार कर रहे हैं उनके भविष्य के बारे में क्या सोचती है। तो काफ़ी कुछ है जो अभी होना है और वो आपके बस में नहीं है, वो अब आगे आपको समय की इंतज़ार करना है। तो मेरा एक बार फिर से आप लोगों से यही है कि आप अपने दिमाग को भटकाइए नहीं, आप अपने आप को तैयार करिए कि जब एग्ज़ाम होगा और पेस में जब पढ़ाई शुरू होगी तो कम से कम आप पहले से तैयार रहें और उस पेस को मैच कर पाएँ।
तो उम्मीद है कि जल्दी ही हम लोगों को इस बारे में खबर मिलेगी। हमारे आपके जो कॉलेज हैं वहाँ से आपको मैसेज आएगा कि आप काउंसलिंग आपकी शुरू होने वाली है और आप इस डेट को आकर काउंसलिंग करा लें। हो सकता है डेट का टाइम इंटरवल कम हो, उतनी लंबा समय ना दिया जाए आपको। अपने सारे कागज़, अपने सारे पेपर्स जो कि हैं उनके जेरॉक्स, उनके सेट वो सब बना के रखें, फ़ोटो वोटो खिंचा के रखें, सब कुछ बना के रखें। अगर 2 दिन का समय भी दी जा रहा है तो 2 दिन के समय के अंदर भी आप अपने आप को उस जगह पे पहुंचा करके वो सारी प्रक्रिया पूरी कर सके। चूँकि इमरजेंसी फिर वहाँ अपना कहें कि हमें 15 दिन का समय नहीं दिया गया, तो एक तरफ हम चिल्ला रहे हैं कि हमें 0 सेशन हो रहा है, लेट सेशन हो रहा है, उस दूसरी तरफ हम कहें काउंसलिंग के हमें 15 दिन का समय, 20 दिन का समय हो। तैयारी रखिए अपने आप को कि आप 2 दिन के अंदर भी अपने आप को रिस्पॉन्ड करने की स्थिति में रखें। तो ये थी एक खबर, क्योंकि कई लोग कमेंट में पूछ रहे थे क्लासेस कब से शुरू होंगी। तो क्लासेस चैनल पे शुरू हैं। आप इंजीनियरिंग फिजिक्स की क्लासेस दे सकते हैं, आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग क्लासेस आरजीएस चैनल पे देख सकते हैं और ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पर भी इसके सेशंस हैं। आप उनको वहाँ से भी पेड कोर्स भी आप परचेज कर सकते हैं अगर आपको और अच्छी तरीके से अपनी पढ़ाई करनी है। चलिए फिर मिलते हैं अगली अगली किसी क्लास में, आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। अपना ध्यान रखिए। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।